हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन के माध्यम से बात करेंगे एवरेज यानी कि औसत के बारे में, जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है, जहां से बहुत सारे पीवाईक्यू आपको एग्जाम पेपर में पिछले वर्षों से आते ही दिख रहे होंगे। तो आज बात करते हैं औसत के बारे में। सबसे पहले औसत का आपको एक रिकैप दे दूँ तो औसत आपके सिलेबस में दिया गया है। और औसत की बात करें तो यहाँ पर औसत को देखिए, कोई भी नंबर ऑफ़ ग्रुप्स होंगे, अगर हम किसी भी संख्या का एवरेज की बात कर रहे हैं तो एवरेज हमेशा नंबर ऑफ जो एडिशन होगा उन ग्रुप नंबर्स का बट्टे टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज से होता है, यानी कि संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याएं होता है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ नोट दिए हैं जो आपको याद करने हैं। इनको याद करने का तरीका क्या है कि इनको याद करने से आप डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा सकता हूँ किस तरह से इन क्वेश्चन करेगा। तो पहले देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले जाते हैं औसत के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए, प्रथम n संख्याओं का औसत दिया है। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, देखिए आप, कि प्रथम 20 संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए, प्रथम 20 पूर्णांक संख्याओं का औसत निकालिए। ऐसे क्वेश्चन आपको रिपीट बार बार होते हैं। तो इस पहले भाग में यही जानते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत होगा तो n+1/2, जहाँ पर n आपके प्रथम जितनी संख्याएं पूछिए उसका वैल्यू है। दूसरा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के अगर वर्ग आता है उनका, जैसे 1² + 2² + 3² अप टू सॉल्व जहाँ तक जाएगा n² तक, तो उसका फॉर्मूला आप रखेंगे n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। इसी तरह तीसरा फॉर्मूला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, जैसे 1³ + 2³ + 3³ अप टू सॉल्व n³ तक जाएगा, तो n इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो इससे पहले एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जो मैं बता रहा था। तो देखिए, जैसे पहला है, प्रथम 21 प्राकृतिक संख्याओं का आपसे औसत पूछा था, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया n+1/2। आप इसको कॉन्सेप्ट के माध्यम से करें तो देखिए n+1/2 करेंगे तो 11 आंसर आता। नहीं तो आप देखिए 1 से 21 तक की अगर प्राकृतिक संख्या लिखी है तो पहली संख्या 21 है, लास्ट भी 21 है, तो आप इसको पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या जो है बट्टा 2 भी करते तो 22/2, यहाँ से भी आपका सेम आंसर आता। तो दोनों कॉन्सेप्ट एग्जाम में आप कैसे करेंगे ये आपकी मन पे होता है। दूसरा देखिए, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत है। अब वर्गों का औसत निकालने में आपको समय लग जाएगा, उनको आप एडिशन निकालेंगे फिर डिवाइड करेंगे संख्याओं से, तो सीधे आप n+1 2n+1/6 वैल्यू रखते तो 26 × 51/6 ये 221 की आंसर आता वैल्यू। इस तरह देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत है, तो 25 प्राकृतिक संख्याएं पूछिए तो n मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट के अंदर n+1 का होल स्क्वायर बाई 4 से मैंने जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट की गई तो 4225 ये आंसर दे गया। तो आप समझ गए कि इन फॉर्मूलों का क्या प्रयोग था यहाँ पर। चलिए अब आगे बात चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे मैंने आपके लिए। अब इनका आपको क्वेश्चन आंसर सीधा देना आना चाहिए, एग्जाम में नहीं आप सॉल्व करने बैठ जाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत पूछा। अब देखिए, सम संख्या आ गई है। अब आप इसको कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझिए जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या या 4 जो भी नहीं सम संख्याएं देख लीजिए क्या होती हैं, 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई। अगर इनको ऐड करूँ 6 4 10 तो 12, 12/3, 3 संख्याएं क्योंकि, तो कितना 4 औसत आता आपका। तो 3 संख्याओं का औसत कितना आया, 4 आया। अगर आप 4 ले लेते, 2 4 6 और 8 लेते तो 8 6 14 4 18 तो 20, 20/4 तो कितना आता 5। तो 5 संख्याओं का 4 संख्याओं का 5 औसत आया। तो इससे आपको क्या पता चला, प्रथम n संख्याओं का औसत पूछेगा तो n+1 हो जाएगा सीधा सम संख्याओं का, तो 20 + 1 ये आपका 21 सही होता। क्लियर है। अगर प्रथम 19 विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, आप पूछेंगे किस तरह से क्या सर आपने, तो इसका आंसर देखो, पहले बता दूँ 19 ही होगा। प्रथम n विषम संख्याओं का पूछेगा तो आंसर n ही होगा। क्यों, देखिए विषम संख्या लेता हूँ मैं, पहली शुरू की 3 लेता हूँ, 1 3 और 5। सम विषम आपको पता होंगी, तो इनको अगर हम ऐड करें कितना, 5 3 8 1 9, 9/3 संख्या है तो कितना आया, 3 आया। तो पहली 3 संख्याओं को विषम संख्याओं का औसत भी 3 ही आ रहा है। 4 लेंगे आप तब भी 4 ही आएगा। तो सीधा मैंने कहा इसका आंसर वही होगा जो प्रथम n पूछिए तो n विषम संख्याओं का योग प्रथम n ही होता है, सम का n+1 करके आएंगे। अगले देखिए, लगातार 19 तक। अब यहाँ पर क्या डिफरेंट है, क्वेश्चन में क्या अलग है, यहाँ पर तक पूछा है, जहाँ पर आपको लगातार 20 तक, लगातार 21 तक या 100 से 200 तक जहाँ पर आ जाएगा विषम संख्याओं को औसत पूछ दिया। तो इसको कैसे करेंगे आप, 19 तक है तो देखिए 1 से 19 तक का पूछा है मतलब, तो आप सीधे क्या करिए, इनको ऐड कीजिए, पहला टर्म 1 लास्ट वन 19/2 करिए, 20/2 तो 21 आंसर आता है। यानी इसका फॉर्मूला कह सकते हैं
n+1/2। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर आसानी से आ जाता। और देखिए अगला फिर मैंने लिखा है प्रथम 101 पूर्ण संख्याओं का औसत। अब होल नंबर है, होल नंबर पूर्णांक संख्या होती है, तो 101 पूर्णांक में देखो आप जानते हैं पूर्ण संख्या 0 भी आता है, 1 आता है, 2 आता है, अब टू सॉल्व करके 101 पूछ रहा है। अब आप ये नहीं कुछ कहेंगे एक से सर 101 तक ले लेते हैं, नहीं, देखो आपको 0 को भी लेना। आप 0 को लेंगे तो क्या होगा, 101 से पीछे आएगा ये संख्या, यानी कि 100 तक का 101 हो जाएंगे ना, 0 से 100 तक ये कितने काउंट जाएंगे, 101 काउंट जाएंगे, तो 0 + 100/2 यानी कि 50 आपका इसका औसत होता। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण जो फॉर्मूलास हैं डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने में हेल्प करेंगे उसको जान लेते हैं। तो प्रथम n इवन नंबर, देखिए अभी मैंने प्राकृतिक संख्या को बताया आपको n+1 करके आना है। प्रथम n अगर प्राकृतिक n इवन नंबर अगर सम संख्याओं के वर्गों का एवरेज पूछता है तो आपको 2 × n+1 × 2n+1/3। अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएंगे तो उसमें आपको काफ़ी लेंदी समय लग जाएगा। आपको जल्दी क्वेश्चन करना है, क्योंकि वहाँ तो आपको कोई चेक नहीं कर रहा है कैसे आंसर करना है, आपको ऑप्शन सही लाना चाहिए। दूसरा देखिए प्रथम n इवन नंबर के घनों का एवरेज, तो ये एवरेज निकला 2n × n+1 का होल स्क्वायर। इसी तरफ जो ऑड नंबर्स है विषम संख्या, उनका भी मैंने दिया है को प्रथम n ऑड नंबर्स के वर्ग का या वर्गों का एवरेज है, तो 4n² - 1/3। और चौथा है प्रथम n ऑड नंबर के घन का एवरेज n × 2n² - 1। अब इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा ताकि आपको याद कर सकें आप बाद में। तो देखिए एग्जांपल के तो समझाया मैंने, कोई फर्स्ट 20 A1 नंबर के घन का एवरेज पूछा था, तो 2n × n+1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, क्योंकि A1 नंबर्स हैं, तो ये लगा के देखिए आंसर निकला। ठीक है, सब सीधे अब से हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सीधे प्रश्न लगाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए आप यहाँ पर, यदि 20 संख्याओं का औसत 40 दिया है आपको और प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा पूछ रहा है। ऐसे प्रश्न मैंने आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन में भी कराया था सेम टाइप का। देखिए एवरेज के अंदर पूछा है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 20 नंबर का औसत आपको 40 दिया गया है और प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है 20 संख्याओं में, तो क्या करना है आपको, इस एवरेज में भी जो जोड़ा जा रहा है उसे जोड़ देना है। तो 14 + 5 तो 45, तो आंसर इसका बी ऑप्शन होना चाहिए 45। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए कॉन्सेप्ट, 5 जोड़ दिया जाएगा कहता है, -5 घटा दिया जाएगा, 5 से गुणा कर दिया जाए प्रत्येक में, 5 से भागा कर दिया जाए, तो आपको क्या करना है, जो एवरेज आपको संख्या दी गई है औसत उन सभी संख्याओं का जो एवरेज है उसमें आपको वही प्रोसेस करनी है, जितना जोड़ा है घटा है या गुणा या भागा किया जा रहा है वो आपको सीधे एवरेज पे लगा देना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये बात यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा, 3 के प्रथम 9 गुणजों का एवरेज पूछा गया है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो इसको करेंगे 3 के प्रथम 9 गुणज। तो देखिए इसका क्या तरीका है, यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर x के प्रथम n गुणजों का एवरेज भी पूछता है आपसे, अगर एवरेज, तो इसको तरीका क्या है, फॉर्मूला है दोस्तों, इसका लिख लीजिए, x × 1 + n / 2। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट भी आपको समझाऊंगा। तो यहाँ अगर हम इसको करें तो 3x की जगह देखिए, ये x की वैल्यू है 3 और n की जगह वैल्यू है 9, तो 3 × 1 + n 1 + 9 / 2, तो ये आता 3 × 9 + 6 10 / 2, तो ये हमारा कितना आता 15। तो डी ऑप्शन सही था। कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट इसमें सिंपल था। अगर 3 के 3 गुणज ले लूँ मैं, 3 × 1 पहला, 3 × 2 और 3 × 3, ये समझिए एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, तो ये कितना था 3, 6 और 9। देखिए इन तीनों में इनको हम ऐड करें, /3 करें, क्योंकि 3 संख्या हैं टोटल, तो 18/3 ये क्या आता 6 आता। और इस फॉर्मूले को लगाएंगे आप तो ये दोनों भी सेम वैल्यू देके जाएंगे। तो मैंने आपको सीधा फॉर्मूला बता दिया, अगर कभी भी गुणजों का एवरेज पूछता है तो x × 1 + n/2 करना है आपको। जिसके गुणज पूछेगा उसको x की वैल्यू, और जो जितने गुणज पूछे वो n की वैल्यू है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। ये सब एग्ज़ाम के पॉइंट के आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए जितने हैं, और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ये बड़े बड़े एग्जाम में, रेलवे हो, NTPC हो, या SSC CGL हो, और SSC CHSL हो, और स्टेट की पुलिस एग्जाम में पूछा गया था, यूपी में भी। तो इनको आप देखिए, 4 संख्याओं में प्रथम 3 का औसत 20 दिया है। जो पहली 3 संख्या है हमारे पास, पहला, दूसरा और तीसरा,
ये हमें पता नहीं है। इनका एवरेज हमको 20 दिया है आपको, देखिए यहाँ पर, और अंतिम 3 का 21 एवरेज है। तो यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा का एवरेज हमें दिया है 20 दीर्घ है, नहीं 21 दिया, सॉरी। तो क्या होगा दोस्तों, मैं सीधे टोटल लेता हूँ। तो 20 तियाँ 60, ये 60 हो गया आपका, और ये 21 तियाँ कर लिया हमने। तो तीनों संख्याओं का योग कर लिया हमने, पहली 3 और अंतिम की 3। तो ये हो गया 63। तो आपको प्रथम संख्या बतानी है, अंतिम संख्या आपको 20 दी गई है, यानी चौथी संख्या 20 दी गई। तो देखिए अब इनको माइनस ही कर लेते हैं। तो देखिए ये कैंसिल आउट होते, तीसरा तीसरा और दूसरा कट जाता, तो पहला और चौथा मिल जाता। तो हमेशा आपको चौथा में से पहला ले लेना है। तो इसका कितना आता है, माइनस कर दिया मैंने दोनों समीकरणों को, इक्वेशन को, सॉल्यूशन। तो ये 3 आया आपका, 60 माइनस 63, तो 3 आ गया। और आपको पहली संख्या, अंतिम संख्या 20 दी है, यानी चौथे की वैल्यू आपको 20 दी है। तो पहली संख्या हो जाएगी, ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा माइनस में, 20 माइनस 3 बराबर 17। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होता। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पूछा है लगातार 5 विषम संख्याओं का एवरेज दिया गया है आपको 63, तो सबसे बड़ी संख्या बतानी थी। तो इन क्वेश्चन में क्या है, देखो कभी भी लगातार 5 विषम संख्या, लगातार 5 सम संख्याएं, कोई भी संख्या पूछे और आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर एक नोट दिया है, आपको फॉर्मूला आपको याद करना है। ये बड़ी संख्या जब भी निकालनी होगी तो आपको एवरेज जो दिया है उसमें प्लस करेंगे आप n-1, जहाँ n है आपका जितनी विषम संख्याएँ पूछी गई है, और छोटी पूछेगा तो एवरेज में से आपको औसत में से माइनस n-1 को माइनस करना है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या का फॉर्मूला अगर हम लगाएं यहाँ पर, तो बड़ी संख्या बराबर मैंने कहा था एवरेज है। एवरेज की वैल्यू 63 दी है आपको, 63 प्लस n-1, यहाँ 5 है तो n की जगह 5-1 लिख दिया मैंने। तो 63 प्लस 4 जो हमें 67 दे जाता। तो पहला ऑप्शन सही होता। यहाँ छोटी भी निकाल लेते हैं आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। छोटी संख्या, तो एवरेज है आपका 63, माइनस आपको करना है n-1, n है 5, तो ये 4 हो गया। तो 63 में से जब 5 माइनस करते हैं तो 59। तो 59 ये आपकी छोटी संख्या होती है, ठीक, छोटी जो पूछता था, यहाँ बड़ी पूछी थी। तो समझ गए, जब भी लगातार 5 सम या विषम संख्याओं का पूछेगा एवरेज, तो आपको इस फॉर्मूले के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि लगातार 7 सम संख्याओं का एवरेज दिया है आपको 32, इस बार हमको ये 32 दिया है एवरेज, तो हम क्या करेंगे, एवरेज 32 है तो हमें सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है इस बार। तो सेम आप फॉर्मूला लगा लीजिए, छोटी संख्या का फॉर्मूला मैंने आपको बताया पीछे प्रश्न में, छोटी संख्या बराबर एवरेज। एवरेज हमारा 32 है। तो आप खुद सोचिए, अगर मिड की वैल्यू है ये, बीचों बीच, एवरेज क्या है, औसत क्या है, ग्रुप ऑफ नंबर्स का एक बीच की वैल्यू है। तो टर्म 32 है, छोटी संख्या इससे कम ही आएगी। आप सोचिए आंसर 32 से कम ही आना है। तो 32 माइनस n-1, यहाँ पर 7 संख्या पूछा है तो 7 माइनस 1 हमेशा करना है आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। तो 32 माइनस 7 में से 1 गया 6, तो 32 में से 6 घटाने के कितना बचता आपका 26। तो ए ऑप्शन आपका राइट होता। देखो बड़ी संख्या पूछेगा तो 32 से ज़्यादा ही होगी। तो बड़ी क्या होती है इस बार, बड़ी संख्या आपकी निकलती एवरेज से ज़्यादा हो गई, यानी 32 प्लस n-1 यानी कि 6, ये आपकी 38 आती। बड़ी संख्या 38 आती। समझ रहे हैं ना आप, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप क्वेश्चन को पढ़ के भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। तो हमारा अगला प्रश्न है, यदि 5 लगातार सम संख्याओं का एवरेज आपको 24 दिया है तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। देखो पीछे विषम पूछा था, यहाँ पर सम पूछा यानी एवन नंबर्स, तो सेम वही फॉर्मूला लगेगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, हमको वही फॉर्मूला लगाना है। तो बड़ी संख्या पूछी आपसे, सीधे आपको प्लस करना है एवरेज में। तो एवरेज है 24 प्लस n-1 का था मैंने, यहाँ 5 पूछी गई है तो 5 माइनस 1 करेंगे हम। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, जो 24 प्लस 5 माइनस 1 4 आता, तो यह आपका 28 आता। तो बड़ी संख्या यहाँ पर 28 है, क्योंकि देखिए एवरेज 24 है तो इससे अधिक ही होगी। तो सी ऑप्शन आपका राइट था। छोटी निकालते तो आप 24 माइनस 4 करते, जो कि 20 आती, एवरेज से कम है। तो ये बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरह दोस्तों हमने क्वेश्चंस बना लिए हैं, और आप इसको देखना सही से एवरेज के, और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप देख लीजिए, और वीडियो को बार बार देखना, तो आपको ये क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वहाँ दोस्तों हम इसके टफ़ और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बना लेंगे, जो कि आगे एग्ज़ाम अगर कोई इससे अलग पूछता है तो वो भी आपको दिक्कत ना करे।
तो आपका औसत का चैप्टर यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया कि एवरेज बहुत अच्छा चैप्टर है और यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे आपके। और यहाँ प्रथम, जब भी प्रथम पूछेगा आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए डायरेक्ट। और अगर नहीं पूछता है तो जैसे 1 से लेके 209 तक के बीच विषम संख्याओं का औसत निकालो, तो बताओ एक विषम है प्लस आपको पहली और लास्ट संख्या लिखनी है, 209 भी है, बट्टे 2 कर देना है, 210 बट्टे 2, जो जितना आएगा वो आपका एवरेज हो जाएगा। जहाँ प्रथम पूछेगा वहाँ आपको ये फॉर्मूले याद रखने होते हैं, क्योंकि प्रथम संख्याओं के हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया जी। और कम्युनिटी बॉक्स में जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं उसको भी आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस उससे बनी रहती है और आप भी खुद घर में सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। कोई भी बुक हो आपके पास उसको आप लगाइए, ठीक है, MCQ फॉर्म में, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, और मेहनत कीजिए और सब्जेक्ट को भी टाइम दीजिए। बाकी अन्य सब्जेक्ट की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, रीजनिंग भी मैंने प्लेलिस्ट आपको दी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में।